हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बताने वाले हैं कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। ये जो भाई दिख रहे हैं ये रेलवे में सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। एनटीपीसी का इनका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था। आज बात करते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं। और बताइए आप, मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन किस टाइप का है? अच्छा लेवल का था, मॉडरेट था। मैथ रीजनिंग बताइए किस टाइप का, प्रीवियस टाइप क्वेश्चन था कि कुछ हटके था उससे? प्रीवियस टाइम पे था। क्वेश्चन रीजनिंग भी वैसा ही था। रीजनिंग कुछ वैसा था। क्वेश्चन ऐसे बताइएगा जो डिफ़िकल्ट हो, इस पर लिखे हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे जो इनसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए और बढ़िया क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विक्रयमूल्य को यदि दोगुना कर दिया जाए तो लाभ जो होता है ये 6 गुना हो जा रहा है। तो इसमें आपको बताना था कि जो पहले लाभ था वो कितना परसेंट था। ये क्वेश्चन था, इनसे नहीं हो पाया। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे एक गोला है, अर्धगोला है। गोला का व्यास और अर्धगोले का व्यास का डिफरेंट 2 का है और उनके आयतनों का डिफरेंट कितना है जी? आयतन का डिफरेंट कुछ दिया हुआ था, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन किया था। बाकी सब प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था। ब्रीथ वाला रीजनिंग में वहीं ब्रीथ से वो घेरे में बैठा देता है, उस पर क्वेश्चन करता है। फिर वो कोडिंग डिकोडिंग टाइप का 2-3 क्वेश्चन थे। और ये LION इस टाइप का दिया था, जैसे LION के लिख देगा 65 30 और DF ZN करके 33 75 लिख देगा। तो दोनों में 3 मैच कर रहा है, तो इसमें n मैच कर रहा है, तो n का मान पूछा हुआ था। और भी इसी टाइप का था, परसेंटेज से क्वेश्चन था। बाकी मेन चीज़ है इसमें जीके से क्वेश्चन आपको ये देखिए दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे, हम बोल के सारे बताएंगे। इसमें सारे लिखे हुए हैं, सारे एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन हम बोलते हैं, आपको बताते भी हैं। सबसे ज़्यादा इसमें एनटीपीसी में जीके से क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं। जिसमें जीके में भी सबसे ज़्यादा इस समय वर्तमान एग्ज़ाम को देखते हुए TCS ले रहे हैं भाई। इसमें करंट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। 10 कम से कम क्वेश्चन थे करंट के। योजना से क्वेश्चन था, पुरस्कार से था, खेल कूद से क्वेश्चन था, बाकी इसरो से संबंधित ये सब क्वेश्चन 10 मिला जुला के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन था कि बजट से भी क्वेश्चन था कि खर्चा कितना किया गया है अलग अलग विभाग में। एक क्वेश्चन था कि इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में अभी कौन है। गुप्त काल से क्वेश्चन था कि जो संरक्षा करते हैं उनको क्या कहते हैं गुप्त काल में। और था साइंस से क्वेश्चन था 2-3 5 क्वेश्चन साइंस से थे, लगभग 4-5। जैसे क्वेश्चन था साइंस से कि ब्रिक में जो हिलने का लूप होता है उसके बारे में पूछा था। ब्रिक जो होते हैं उसमें हिलने का लूप रहता है, वो किस लिए होता है, उसका क्या काम होता है। ऑप्शन के देखेंगे तो उसमें बना देंगे। ध्वनि की चाल के बारे में पूछा था। 1857 से क्रांति से 2 क्वेश्चन था। जनजातीय युद्ध जो होते हैं जैसे संथाल, ये सब इस सब के बारे में पूछा हुआ था। लेकिन आज जो पूछा हुआ था वो यूपी में कोई था, उस टाइप उस जगह का नाम पूछा था, किस जगह से था। और कंप्यूटर से क्वेश्चन कम से कम 5-6 आ रहे हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन फुल फॉर्म से आ जा रहे हैं। फुल फॉर्म से पूछा हुआ था कि जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा था। और कुंजी से क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V से कौन सा आएगा। अल्ट प्लस और एक फंक्शन की से क्वेश्चन था। पेज प्रिंट करने से पहले जो प्रीव्यू होता है उसका क्या काम होता है, प्रीव्यू क्यों करते हैं। तो उसमें था कि जैसे प्रिंट को देखने के लिए कौन सा कलर का है, प्रिंटिंग करते हैं तो कलर कौन सा चाहिए, प्रीव्यू पहले करके देख लेते हैं, जिस कलर में रहेगा उसी टाइप का प्रिंट होगा। वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन था कि आर्थिक जीवन में कौन सा वाद्य यंत्र जो है आर्थिक जीवन में प्रयोग होता है, ये तो ऑप्शन से होने वाला था। पुरस्कार में पूछा था कि उम्रीगर जो पुरस्कार होता है प्राइज 2025 का 24 का 25 वाला किन महिला में किन को मिला है। और संविधान से क्वेश्चन था बहुत बढ़िया। 1951 में पहला संविधान संशोधन में मूल अधिकार में क्या चेंज हुआ था, ये क्वेश्चन था। अनुच्छेद 143 के बारे में पूछा था, जो राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं उसके बारे में पूछा था। ये ऑप्शन पे 137 भी था। आर्थिक
जो पूर्वाभिनुकल होता है उसके बारे में ऑप्शन में था। ये और क्वेश्चन एक था कि पंचायत निर्माण में लोकतंत्र में क्या असर पड़ता है। पंचायत जो निर्माण होता है इसमें लोकतंत्र में क्या असर पड़ता है। और क्वेश्चन था कि पूर्वी बिंदु जो किबुथु है इसके बारे में पूछा था, यही पूछा था पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु है। और एक क्वेश्चन था कि 82.5 डिग्री मान लीजिए जहाँ है वहाँ 12 बज रहा है, तो पूछा था क्वेश्चन कि 97.5 डिग्री होगा तो कितना बजेगा, तो आप लोगों को पता होगा। 82 डिग्री पूर्वी है, अभी 12 बजे 97 डिग्री पूर्वी पर करना है, पूर्वी बताना है। पूर्वी बताना है, तो पूर्व की तरफ जाने पर कम होता है घटता है टाइम, तो 11 हो जाएगा, 11 बज जाएगा। और क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से वहीं प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था, कुछ वो ज़्यादा नहीं था, ठीक है। एनटीपीसी पहला एग्ज़ाम है, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, सब मैनेज करके चलना होता है, इसमें 20 गुना रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके बाद बाकी ये करंट पर ध्यान देना है और कंप्यूटर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका करंट मजबूत है उनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर से भी देख लेना है, बाकी नॉर्मल ये सब क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं तो इस समय जीके का ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आते हैं वो नॉर्मल सब लोग के आते हैं, जो नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। तो मेन चीज़ मैथ रीजनिंग पर अपना, इसमें रेलवे में नौकरी लेना है तो मैथ रीजनिंग पर पकड़ बनाना होगा आपको, ठीक है। जिनका मैथ रीजनिंग पर पकड़ है उनका जॉब हो जाएगा। चलिए ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए ठीक है, बंद करते हैं, बाय।